आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमने इस सूरत में उलुल अलबाब का काफ़ी डिटेल में तज़किरा पढ़ा और उससे पहले भी हमने देखा, इसी सूरत के स्टार्ट में भी ज़िक्र था कि उलुल अलबाब जो है ना वो एक साइकोलॉजिकल जर्नी कंप्लीट करते हैं अपनी, कि आयत को देखकर किस तरह से वो अल्लाह ताला की मार्फत हासिल कर लेते हैं। तो ये जो इसको हम साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, और अगर हम इसको कुरानिक साइकोलॉजी भी कहें तो फिर भी गलत नहीं होगा। और ये कुरान में इस सब्जेक्ट के ऊपर बात आई है। सूरह नूर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, वहां पे काफी डिटेल में इस चीज की बात आई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे अंदर फैसला कैसे होता है, यानी किसी चीज को हमने एक्सेप्ट करना है या किसी चीज को हमने रिजेक्ट करना है, तो वो किस बेस पर होता है। तो उसके लिए कुछ बुनियादें हैं जिनको समझना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने हमें कुछ फैकल्टीज़ दी हैं, जिनमें एक फैकल्टी है अक्ल की। तो अभी मैं उसको ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये मैंने इसीलिए पिक किया है आज यहाँ पे, कि हम थोड़ा-सा ना लिख के काम करेंगे। तो पहली फैकल्टी मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने हमें कौन-सी दी है, वो है अक्ल। अब जो हमारी अक्ल है ना, इसके अंदर कुछ प्रोसेसेस चलते हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं। जैसे कि एक चीज है जो हम अक्ल से करते हैं, वो क्या है? समझना। सॉरी फॉर माय स्पीड, मैं इतनी फ्लुएंट नहीं हूँ इस चीज के अंदर लिखने में। अच्छा जी, एक चीज है सोच। एक चीज और होती है, इन डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, और वो है पहचान। इसके अलावा सीखते हैं हम। जो होता है पहचान करना, ये भी इसमें आ जाएगा। यानी रिकग्निशन। फिर ये है कि शऊर। ये भी दिमाग का ही एक प्रोसेस होता है। लेट मी इरेज द एक्स्ट्रा वन। तो ये वो प्रोसेसेस हैं जो चल रहे होते हैं हमारे ब्रेन को लेकर। ठीक है। अब इसमें ये है कि ये जो हमारी अकल है ना, इसमें क्या होता है कि ये ग्रो करती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, सवाए इसके कि इंसान बूढ़ा हो जाए। लेकिन ये क्या, जैसे कि हमें पता है कि इन सारे प्रोसेसेस को देखें तो एक बच्चे से लेकर एक बड़े होने तक का जब हम सफर करते हैं, तो ये सारी चीजें हमारी डेवलप करती हैं। तो अक्ल जो है ना, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या करती है? ग्रो करती है। अच्छा जी, दूसरी फैकल्टी अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो रखी है, वो है कल्ब। जिस तरह से अक्ल के कुछ प्रोसेसेस चल रहे थे, इसी तरह इसके भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं, या आप कह सकते हैं क्वालिटीज होती हैं। तो दिल के अंदर क्या क्या हो सकता है? तो हमने अल बकरा में भी पढ़ा, और कुछ हमें अभी तक जितनी नॉलेज है कि ईमान, कल्ब होता है दिल, ठीक है। ईमान दिल के अंदर होता है। और क्या होता है जी? कुफर दिल के अंदर होता है। देन
डर भी दिल के अंदर। अम, वो कहते हैं अल्लाह का जिक्र, यानी जिक्र, वो भी दिल के अंदर। फिर और क्या होगा? दिल के अंदर मुख्तलिफ तरह की नफ्सियाती बीमारियां, जिसको कुरान कहता है मारादुन, जैसे कि मुनाफिकत की बीमारी थी, वो भी दिल के अंदर होती है। और क्या दिल के अंदर होता है? अला भी जिक्रिल्लाही, वो जिक्र तो तकवा, तकवा भी दिल के अंदर होता है। अच्छा जी। हाँ, इसके अलावा जज्बात, जैसे कि मोहब्बत है, या नफरत है, या और तरह के नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशंस, वो भी हमारे दिल के अंदर ही होते हैं। अल्लाह की याद भी दिल के अंदर होती है, रिमेम्बरेंस। जिक्र भी ठीक था, उसको भी उसमें डाल सकते हैं हम लोग, लेकिन इसको अलग से भी लिख लेते हैं, याद, अल्लाह ताला की याद। तो ये वो आप कहें कि क्वालिटीज हैं जो दिल की हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने ये देखा कि अक्ल ग्रो करती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो क्या दिल भी ग्रो करता है? तो नहीं जी, दिल नहीं ग्रो करता। दिल क्या करता है? दिल फ्लक्चुएट करता है। जैसे अभी हमने तकल्लुबु को भी पढ़ा था ना, यानी होता तो ये एक जगह पर ही है, लेकिन उस एक जगह पर रहते हुए भी ये मूवमेंट में है। फ्लक्चुएशन का मतलब यही है। जैसे मैंने ये छोटी सी पिक्चर आपके सामने बनाई है, फ्लक्चुएट करता है। अब आप इसमें खुद देखिए कि ईमान क्या हमेशा एक लेवल पे रहता है? नहीं। अल्लाह का जिक्र क्या कांस्टेंट, हर हर वक्त हम एक ही तरह से अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे होते हैं? नहीं। क्या तकवा का लेवल एक जैसा रहता है? नहीं। इसी तरह जज्बात है, मोहब्बत के या नफरत के, क्या वो एक जैसे रहते हैं? तो वो भी एक जैसे नहीं रहते। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो फ्लक्चुएट करती हैं, जो हार्ट से रिलेट करती हैं। तो पहले हमने ये चीज देखी थी कि फैसला कौन करता है। तो फैसला करने में ये दोनों चीजें अपना पार्ट प्ले करती हैं, यानी अकल भी अपना हिस्सा डालती है और दिल भी अपना हिस्सा डालता है। दोनों अपना हिस्सा डालते हैं तो किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं, या कोई ना कोई फैसला हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फैसला। लेकिन डोमिनेट कौन है? अभी हम ये देखेंगे कि इस फैसला साजी में सबसे अहम रोल किसका है। क्या दिल और दिमाग का एक जितना उसमें कंट्रीब्यूशन है, या कोई ज्यादा हो सकता है? तो सूरतुल बकरा में मैं आपको दो आयतें याद करवाऊंगी जो हमने पढ़ी थी। एक ये हमने आयत पढ़ी थी, गाय वाला वाक्य पढ़ा था हमने ना। उसके आखिर में अल्लाह ताला ने कहा था, बताया था कि वो मुर्दों को कैसे जिंदा करता है और वो निशानियां अपनी दिखाता है। तो कहा था कि क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते, अफला ताकिलून। लेकिन उसके फौरन बाद ना एक बात, एक और आयत आई थी जिसमें अल्लाह ताला ने यूं स्टार्ट किया था कि तुम्मा कसत कुलूबुहुम, फिर कुलूबुकुम, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए। यानी वो जो कुछ पत्थरों से भी ज्यादा सख्त है, उसकी हमने अलामत देखी थी। तो तुम अकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा दिल सख्त हो चुका है। तो दोनों का क्या ताल्लुक है, ये कुरान हमें बताता है। अब लिंग्विस्टिकली देखें तो अकल की तारीफ क्या होती है? अकल जो है ना, वो अकला से है, उसका मतलब होता है बांधना, यानी जज्बात को बांध कर रखना। तो जज्बात जो है ना, उनको बांध कर रख के फिर कोई ना कोई फैसला किया जाए। अब जज्बात कहाँ पर होते हैं? वो दिल में होते हैं। वो हमने आप फ्लो चार्ट के सामने आप देखें कि जज्बात जो है वो दिल में है। तो अगर दिल कंट्रोल में ना हो तो हम सही सिमत में सोच नहीं सकते। तो मेनली फैसला करने में जो डोमिनेंट रोल होता है ना, वो दिल का होता है, और अक्ल फिर उसको तस्लीम करती है। लेकिन एक दो और प्रोसेसेस भी हैं जो कि हमारी बॉडी में चल रहे होते हैं, जिनको कुरान ने कहा, लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन, ये करते हैं। वो एक प्रोसेस है समा, और एक है बसरा।
यानी हम इनको कह सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स। समआ का मतलब होता है समाज से, है ना, सुनना, और बसरा का मतलब होता है देखना, आंखें। तो आंखें और कान बेसिकली क्या कर रही होती हैं कि ये इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन लेकर ब्रेन तक पहुंचा रही होती हैं। अब अगर हम इस्लाम के हवाले से बात करें तो बहुत बरसों पहले लोगों ने रसूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, यानी अपनी बसारत को इस्तेमाल किया था। और फिर उन्होंने साथ में और क्या किया था, सुना था, यानी अल्लाह का कलाम सुना था। तो बात उनकी अकल में गई, अकल में बात वैलिडेट भी हो गई, लेकिन फैसला नहीं हुआ। फैसले के लिए बात दिल में गई, लेकिन दिल ने इनकार कर दिया। दिल ने कहा नहीं, मुझे पसंद नहीं है। अकल ने कहा नहीं नहीं, ये बात बड़ी दलील पर मबनी है, इसका तो सबूत भी है। लेकिन दिल ने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं मानता। तो फैसला क्या हुआ, इनकार में। तो कौन जीता, दिल। कुरान पाक में सूरत हज की आयत नंबर 46 है, उसका एक हिस्सा मैं आपके सामने रखती हूँ, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है और बिल्कुल इस सिनेरियो पे पूरा उतरता है। फ़इन्नहा ला तामल अबसारु वलाकिन तामल कुलूबुल्लती फिस सुदूर। तो बेशक आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि सीनों में मौजूद दिल अंधे हो जाते हैं। तो आप देखिए कि अब हमें इस बात की समझ में आती है कि ये क्या बात की है। एक और, ये तो कुरान की मिसाल है ना, एक हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं दुनिया की ना। फॉर एग्जांपल कि एक मेडिकल का स्टूडेंट है जो कि पढ़ रहा है, स्मोकिंग के बारे में पढ़ रहा है, और स्मोकिंग के जो इंजूरियस इफेक्ट्स हैं जो हेल्थ के ऊपर होते हैं और किस तरह से वो कैंसर को कॉज करती है, उसके बारे में पढ़ रहा है। अब उसके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, और वो इंफॉर्मेशन वो समा और बसरा को यूज करते हुए अपनी अक्ल में लेकर जा रहा है। अब अगर आप उससे किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन पूछे, वो आपको फौरन जवाब देगा इस चीज का। कोई टेस्ट ले लें उस बच्चे का तो वो 100 में से 100 नंबर भी ले लेगा। लेकिन होता क्या है कि हम देखते हैं क्लास के बाहर खड़ा होके वो स्मोकिंग कर रहा होता है। उससे पूछें कि भाई अभी तो तुम लेक्चर सुन के आए हो, तुम इतने लायक हो, तुम्हें मालूम है, हर चीज की इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, क्यों तुम स्मोकिंग कर रहे हो? क्या जवाब देगा, मेरी मर्जी, यही जवाब देगा ना। क्योंकि और क्या ये अकल वाला जवाब है? तो इसका मतलब है कि मर्जी कहाँ पे होती है, दिल में। तो ये जवाब अगेन, कौन है ड्राइविंग सीट पे, दिल। अब यही बच्चा घर चला गया, घर जाके अपने कमरे में स्मोकिंग कर रहा है। इसको पता चला कि इसके वालिद साहब इसके कमरे में आ रहे हैं, क्या करेगा? सिगरेट बुझाएगा, खिड़कियां खोलेगा, स्प्रे करेगा, कुलियां करेगा, कुछ ना कुछ एयर, वो माउथ फ्रेशनर वगैरह यूज करेगा। क्यों? ताकि मेरे वालिद को पता ना चले। यानी सिगरेट की डब्बी के ऊपर लिखा हुआ है कि ये स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन वो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया उसके ऊपर। लेकिन बाप के डर की वजह से उसने सारा कुछ किया। तो डर कहाँ होता है, वो भी दिल में। तो दिल ही जीता है इस केस में भी। एक मिसाल लेते हैं जरा पास्ट से। अबू जहल, अबू सुफियान और अखनस बिन शुरैक, ये तीनों इस्लाम के बड़े दुश्मन थे। मुहिम चलाई गई थी इन्होंने कि जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुनाने लगे, लोगों को पीछे लगाया हुआ था कि तुमने लोगों को कुरान नहीं सुनने देना, तुमने लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना है। लेकिन अपना हाल क्या है कि रात को चुप कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर खड़े होते हैं और कलाम सुनते हैं, अल्लाह ताला का कुरान सुनते हैं। पता नहीं कब से ही काम कर रहे थे, एक दिन पकड़े गए। पकड़े क्या गए, तीनों ने एक दूसरे को देख लिया। अब जब देखा तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं हम लोग, एहसास हुआ उनको। कस्में खाई तीनों ने, नहीं नहीं नहीं, आइंदा नहीं करेंगे। उसके बाद अगले दिन फिर पकड़े गए। 3 दफा ये काम हुआ। तो अखरस बिन शुरैक और अबू सुफियान ने सोचा कि बात जो मोहम्मद कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो ठीक है, दिल को लगती है। तो ऐसे करते हैं, अबू जहल से बात करते हैं इस सिलसिले में ना। अबू जहल के पास गए, उनका क्या तुम्हें लगता है कि मोहम्मद जो भी बात करते हैं वो गलत है या सही है? उसने कहा 100% ठीक है। पूछा वो अल्लाह का रसूल है, तुम समझते हो? उसने कहा हाँ रसूल है अल्लाह का। कहते तो मान क्यों नहीं जाते? कहते हैं वो बनु हाशिम और हम बनु आमिर, उन्होंने भी हाजियों की खिदमत की, हमने भी खिदमत की, उन्होंने भी फलाना कारनामा किया, हमने भी किया। अब नबूवत उनके खानदान में आ गई और मैं इसको तस्लीम करूं तो मेरी तो मूछ नीची हो गई ना। तो आप बताएं, ये क्या अकल वाला जवाब था? नहीं, ये अकल वाला जवाब नहीं था। ये भी जवाब कहाँ से आया था, दिल में। तो ये जो मैंने आपको मिसालें दी है तो सारी वैसे नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, बट ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी काम इसी तरह से ही होता है। अब वही को लें तो पहले बात, जो भी बात वही में हो रही होती है, उसको पहले हम क्या करते हैं, सुनते हैं। सुनते हैं यानी कि समा। वो बात कहाँ जाती है, अकल में जाती है। यानी वही वही पहले अकल के दरवाजे पर जाएगी, और फिर उसको सुन के फिर कहाँ जाएगी, दिल में। ठीक है। अल्लाह ताला ने वही को नूर कहा है।
कुरान में अल्लाह ताला ने वही को नूर कहा है। तो अकल से गुजरने के बाद ये वही यानी नूर कहाँ जाएगा? दिल में। और दिल में पहले से क्या मौजूद है? मर्जी, यानी कि ख्वाहिशात। इसके ये जो चीजें लिखी है, इसके अलावा भी दिल में कुछ चीजें मौजूद है। हम जरा जज्बात का जिक्र करते हैं कि दिल में कैसे कैसे जज्बात होते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिल को आईना कहा है। तो चले एक दिल ड्रॉ करते हैं, आईने के रंग का ब्लू कर लेते हैं इसको। ठीक है जी। इसके अंदर अब जज्बात में से कौन कौन से जज्बात हो सकते हैं? हम नेगेटिव इमोशंस की बात करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हो सकता है जी, हम्म, लालच हो सकती है इसके अंदर। इसके अंदर हसद हो सकता है। इसके अंदर तकब्बुर हो सकता है। अच्छा जी, और क्या हो सकता है? गुस्सा। ओके। अना। ये तो बहुत ही बड़ी है। अना होती है दिल के अंदर। फिर क्या होगा और? हम्म सुस्ती। नफरत। व्हाट एल्स? तासुब। हम्म तासुब भी होता है। तो ये सारी चीजें ना दिल के अंदर मौजूद है। ये सारी अच्छी चीजें हैं। हमने क्या कहा था, अल्लाह ताला ने क्या कहा? दिल कैसा है? आईने शीशे जैसा है। आईना नहीं, शीशे जैसा। शीशा है क्लियर ग्लास, क्यों कहना क्लियर ग्लास है दिल। लेकिन ये सारी चीजें तो गंदी है ना। अब अगर साफ शीशा हो और उसके ऊपर ये सारा गंद थोप थोप थोपा हुआ जाए तो शीशा गंदा हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक लैंप हो। लैंप में बल्ब जल रहा है, लेकिन इसका शेड इतना गंदा है कि रोशनी बाहर नहीं आ रही। तो दिल के अंदर पहले से कुछ मौजूद है जो अल्लाह ताला ने डाला है। और वो क्या है वो भी देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, क्योंकि वो थोड़ा चमकने वाली चीज है, इसलिए मैंने इसको येलो कलर में कर रही हूँ। अल्लाह ताला ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने तमाम इंसानों को अपनी फितरत पर पैदा किया है। और ये फितरत क्या है? ये फितरत नूर है। तो यहाँ पे लिखते हैं फितरत। ठीक है। अच्छा जी। ये फितरत क्या है? इसको कहते हैं नूर। एक और नाम भी हम इसको दे सकते हैं, और वो है रूह। ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने मेरे नूर को तख्लीक किया। वो नूर कौन सा था? रूह। फरिश्ते भी नूरी हैं, हमें पता है। अब देखें कि दिल के अंदर नूर है। दिल के अंदर क्या है? नूर है। तो ये नूर क्या हो गया? इस नूर को हम कहते हैं नूर नंबर वन। एक नूर दिल के अंदर मौजूद है। अब मैंने जैसे शुरू में बताया कि वही को भी अल्लाह ताला ने नूर कहा है। तो दूसरा नूर कौन सा हो गया? वही। और वही हमारे पास कैसे पहुंचती है? जाहिर है कि किसी नबी के जरिए पहुंचेगी। ठीक है। ये पहला कौन सा था? दिल का नूर। अब जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? यानी दिल का नूर जो था ना, वो बाहर के नूर के साथ मिलने के लिए बेचैन था। ठीक है। अब दोनों मिलना चाहते हैं, अंदर का नूर अब बाहर का नूर ढूंढ रहा है। तो जब ये नूर, और आपको पता है अंदर का नूर जब बाहर के नूर से अभी नहीं मिला तो भी ये अपने रब से बात करता है। क्या कहता है? रब्बना मा खलकता हाजा बातिला।
सुबहान का फकीना अज़ाब बन्नार। देखा था ना हमने उलुल अलबाब को कि कुछ निशानियों पे गौर करके वो किस नतीजे पे पहुंच गए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एक पैगंबर आया जिसने पुकार लगाई, रब्बना इन्नना समीना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फाआमन्ना। फिर हमने एक पुकारने वाले की पुकार को सुना, वो कह रहा था कि अपने रब पर ईमान ले आओ। बस हम ईमान ले आए। वो नबी था और उसने किस चीज की पुकार लगाई थी? वही की पुकार लगाई थी। और वही क्या थी? नूर। जब ये दोनों नूर आपस में मिले तो रिजल्ट क्या हुआ? नूरुन अला नूर। नूर के ऊपर नूर हो गया। ठीक है, अंदर की रोशनी बाहर के नूर से मिल गई। लेकिन अब ये देखिए कि ये जो मिलना है ये उसी वक्त होगा ना जब जब दिल के अंदर कोई ओपनिंग होगी। ठीक है, तभी बाहर आएगा ना। अगर ओपनिंग नहीं होगी, यानी दिल इसी तरह से गंदी चीजों से भरा होगा, तो फिर ये नूर, दोनों नूर आपस में नहीं मिल सकेंगे। फिर कभी ऐसा होता है कि इंसान की अकल में बात आ जाती है, लेकिन दिल के अंदर जो 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 डर मौजूद होते हैं, फैमिली प्रेशर होता है, मुआशरे का प्रेशर होता है, उसकी वजह से क्या करता है कि इंसान उस चीज को अपने दिल के अंदर छुपा लेता है, लेकिन तस्लीम नहीं करता बात को। ये वो कंडीशन होती है जब कुफर हो जाता है, क्योंकि कुफर का मतलब भी छुपाना है। बात समझ में आ गई फिर भी छुपा लिया, यानी समझ में आने के बाद भी छुपा लिया। अब हम देखते हैं कि एक नबी का काम क्या होता है। वही कौन लेकर आया था? वही किससे लिंक करेगी? नबी से लिंक करेगी। ठीक है? नबी या पैगंबर, जनरल ये भी फिलहाल तो मैं आप बात कर रही हूँ कि नबी वही लेकर आता है। अब देखिए कि इससे पहले कि हम थोड़ी डिटेल में जाएं, अगर हमने इस्लाम कबूल कर भी लिया तो इसका क्या मतलब है कि क्या हमारा दिल साफ हो गया? नहीं, ये मतलब नहीं है। कुरान की हर आयत नूर है, रोशनी है। अगर हम उसको अपने दिल के अंदर जाने दें तो ये अपना असर दिखाती है। ये जो पैसेज मैंने बनाया था ना, फिर ये टू वे प्रोसेस होगा, टू वे पैसेज है। ये अपना असर कैसे दिखाएगी? जब वही दिल के अंदर जाएगी, दिल को साफ करना शुरू कर देगी। अब मैं आपको ना सूरह आले इमरान की ही एक और आयत पे लेकर जाती हूँ। अगर आपके सामने मुसहफ मौजूद है, आयत नंबर 164 को देखिए प्लीज, और वो सामने रखिए अपने। 164। लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। और सॉरी, और नहीं होगा। अलबत्ता तहकीक अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान किया जब उसने उन्हीं में से एक रसूल भेजा। वो उनके ऊपर आयात को पढ़ता है, व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करता है। इस आयत को सामने रखता है। ये प्रोसेस अभी हम देखेंगे। किस चीज का तज़किया करता है? या सफाई करता है दिल की, जिसमें क्या क्या मौजूद था? ये नफरत, ये सुस्ती, अना, गुस्सा, तकब्बुर, हसद। अब जब वही अंदर चली गई, नूर अंदर चला गया, तो क्या हुआ? दिल साफ होना शुरू हो गया। तो चले जी अपना दिल साफ कर लेते हैं यहाँ पे। दिल साफ हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ जब दिल साफ हो गया? तो अब ये अगले प्रोसेस के लिए तैयार हो गया। किस प्रोसेस के लिए? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। तो वो उनको तालीम देता है किताब की और हिकमत की। तो सीखने का अमल अब स्टार्ट होगा बाद में। पहले तज़किया हो गया और अब सीखने का अमल शुरू होगा। ठीक है, तो यूं इस तरीके से जो है वो हमने देखा कि किस तरह से ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा जब वही जो है वो उसका नूर हमारे दिल में चला जाता है। लेकिन सबसे पहले जो प्रोसेस हमने देखा कि अकल, फिर कल्ब, और कल्ब में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। तो ये चीजें जो हमारे दिल के अंदर पहले से मौजूद हैं, ये अल्लाह ताला ने पहले से रखी हैं, लेकिन उसके ऊपर पर्दा आ जाता है उन चीजों का जो हमने देखा कि कौन कौन से जज्बात हैं। तो ये तीन चीजें हैं जिनके ऊपर हमने अभी तक बात की। एक है अकल, एक है कल्ब, और एक मैंने आपको बताया था कि रूह। रूह की हमने बात की थी। ठीक है, यानी एक अ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमने रूह की बात भी की है। अच्छा जी, रूह क्या होती है?
कुरान पाक में बताया गया, सूरत बनी इसराइल में, यस्अलूना का अनिर रूह, वो आपसे रूह के बारे में पूछते हैं। कुल अर्रूह मिन अम्री रब्बी, कह दीजिए कि रूह मेरे रब का हुक्म है। यानी रूह चाहे वो किसी काफिर ही की क्यों ना हो, अल्लाह की फर्माबरदार है। काफिर अपनी रूह का इनकार करता है। ये जो रूह है ना, ये अल्लाह ताला को कब से जानती है? ये बहुत पुराना जानती है अल्लाह को। जब अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को आलम अरवा में तख्लीक किया था और सबको जमा करके खिताब फरमाया था और उनसे एक वादा लिया था, उसको कहते हैं ऐदे अलस्त, और फरमाया था अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? और सब ने यक जुबान होकर कहा था, कौलू, उन्होंने कहा था, भला क्यों नहीं, शाहिदना, हम तो शहादत देते हैं। तो इंसान की रूह जो है ना, वो तब से अपने रब को जानती है। अब अगर काफिर जो है वो इनकार कर रहा है, तो उसका मतलब है कि वो अपनी रूह को दबा रहा है, वो अपनी फितरत की आवाज को दबा रहा है, और ऐसी सूरत में क्या होगा, फिर दिल बंद हो जाएगा, यानी फिर कोई फैसला सही नहीं हो सकेगा। एक और चीज है जिसका कुरान में जिक्र आता है, और वो है नफ्स। इसका मैंने वो नहीं लगाया था जी। नफ्स को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक काइंड ऑफ ना एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं कि ये नफ्स है। ठीक है, अब नफ्स क्या होता है? अच्छा जी। अभी आप देखिए कि नफ्स को ना हम आम जुबान में ना शख्सियत कह सकते हैं। ठीक है। अब नफ्स के अंदर भी पहले से कुछ चीजें मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने उन चीजों को रखा है। वो कौन सी चीजें हैं? एक है, नफ्स के अंदर जो अल्लाह ताला ने रखा, वो ख्वाहिशात को रखा। ठीक है। और ख्वाहिशात और कहाँ मौजूद थी? दिल में, इसलिए मैंने इसको ओवरलैप करवाया है। ठीक है। और ख्वाहिशात कहाँ पे मौजूद है? यहाँ पे दिल में भी मौजूद है। दूसरी चीज जो नफ्स के अंदर है, वो है गिल्ट, एहसास जुर्म। ये दोनों चीजें अभी माइंड में रखनी है। तो आगे देखते हैं कि किस तरह से हमारी पिक्चर आगे कंप्लीट होती है। एहसास जुर्म, इसको गिल्ट कहेंगे। अब देखिए कि ख्वाहिशात का, हमने क्योंकि जमीन में सरवाइव करना है, तो हमारे पास ख्वाहिशात का होना जरूरी है। जैसे कि खाने पीने की ख्वाहिश है, घर बनाने की ख्वाहिश है, शादी करने की ख्वाहिश है, अच्छा करियर चूज करने की ख्वाहिश है, पैसा बनाने की ख्वाहिश है, बच्चों की ख्वाहिश है। और यही ख्वाहिशात मुतय्यन करती हैं कि हम अपनी जिंदगी को कैसे गुजारते हैं, किस तरह का लाइफस्टाइल अपनाते हैं। लेकिन ये ख्वाहिशात घोड़े जैसी होती हैं, और अगर इंसान, और घोड़े जैसी हैं, तो उसका ड्राइवर कौन होगा? इंसान। जब तक इंसान के पास इस घोड़े को कंट्रोल करने का कोई हथियार ना हो, तो घोड़ा बेलगाम हो जाएगा। और अगर ये घोड़ा यानी बेनफ्स, नफ्स बेलगाम हो जाए, तो ये फिर इंसान को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, बजाय इसके कि इंसान इसको कंट्रोल करे। अच्छा जी, दिल में मैंने एक और क्या बात बताई थी, ख्वाहिशात भी दिल के अंदर मौजूद है। अब दिल के अंदर और क्या मौजूद था? दिल के अंदर नूर भी मौजूद था। तो इन दोनों के दरमियान की जो स्ट्रगल है ना, यानी किन दोनों के दरमियान की, ख्वाहिशात और नूर के दरमियान की जो स्ट्रगल है, वो क्या कहलाती है? नफ्स कहलाती है। वो क्या कहलाती है? नफ्स कहलाती है। तो अब ये जो मैंने हिस्सा ओवरलैप किया है, मैं इसमें भी तो समझाने के लिए मैंने ख्वाहिशात का किया था, लेकिन मैं अभी फिलहाल इसको रेज कर रही हूँ। तो आप देखें कि दोनों का एक कॉमन पॉइंट है। हम्म। अब ये है कि अब मैदानी जंग क्या है? दिल। जब ख्वाहिशात तो कहती है बस, ख्वाहिश जाग गई नफ्स में, तो अब इसको पूरा करो, चाहे जैसे भी पूरा करना पड़े। मैं नहीं जानती ये हलाल है या हराम है, मुझे तो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। तो उस वक्त नफ्स जो है ना, वो एक हालत में होता है, और उस हालत को कहते हैं नफ्से अम्मारा। उसको कहते हैं हम नफ्से अम्मारा। वो सूरह यूसुफ में एक बड़ी खूबसूरत आयत है, ला उबर्रियु नफ्सी इन्न नफ्सा ला अम्मारा बिस्सू। मैं अपने नफ्स को बरी बरी करार नहीं देता या देती, बेशक नफ्स तो
जुर्म करने पर उकसाता ही है। यानी इसको कहेंगे नफ्से अम्मारा। जब अब ठीक है, वो काम हो गया। अब जब ये काम हो गया, तो अगर वो गलत काम है तो क्या होगा? एहसास जुर्म होगा, शर्मिंदगी होगी। तो नफ्स की एक और कैफियत बन जाएगी और इसको कहते हैं नफ्से लवामा, मलामत करने वाला नफ्स। अब ख्वाहिशात को हम दिल से नहीं निकाल सकते, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश शहवाती वल बनीना वल क़नातीर अल मुक़ंतरती वल ज़हबा वल फ़िज़्ज़ती वल अनामी वल हर्सी। पूरी आयत सॉरी मुझे याद नहीं है, लेकिन इंसानों के लिए कौन कौन सी चीजें मुज़य्यन की गई हैं? औरतों की मोहब्बत, बेटों की मोहब्बत, माल के ढेर की मोहब्बत, सोने की, चांदी की, मवेशियों की, फिर वो पेडिग्री हॉर्सेस, यानी जो जो आजकल जिनको हम कहते हैं कि ब्रांडेड कार्स, और फिर उसके अलावा हर्स, खेतियां, फार्म हाउसेस, इनकी मोहब्बत डाल दी गई। लेकिन अब ये है कि तवाजुन कैसे रखें, ये इस चीज को हम निकाल तो नहीं सकते। तो जो काम करना है वो क्या है? कि तवाजुन। अब नफ्स और रूह की जंग में, यानी नफ्स में क्या था, वो जो ख्वाहिशात थी उसकी, और रूह की जंग में फैसला कौन करता है कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा? वो दिल करता है। तो इस लिहाज से भी ये ओवरलैप हो जाता है। अब देखिए कि नफ्स का ताल्लुक इस दुनिया से है जो कि नजर आने वाली चीज है, सीन वर्ल्ड है। रूह या फितरत का ताल्लुक ना नजर आने वाली दुनिया से है, और ये खुद भी नजर नहीं आती। जिस्म के अंदर रूह ऑपरेशन करके ढूंढ ले, नहीं मिलेगी। नफ्स की खुराक दुनिया की चीजें हैं, जैसे मजे के खाने हो, खूबसूरत बीवी हो, खूबसूरत घर हो, अच्छा करियर हो, बच्चे हो, एंटरटेनमेंट हो। अब रूह की खुराक क्या होगी? क्योंकि रूह दुनिया की चीज नहीं है, ऊपर से आई है। क्योंकि माँ के पेट में जब फीटस 3 मंथ्स का हो गया था, 4 मंथ्स का, 120 डेज का, तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा था कि इसके अंदर रूह डाल दो। तो इसकी जो खुराक होगी ना, वो भी फरिश्तों की लाई हुई होगी, और वो क्या होगी? नूर। और वो क्या है? वही, यानी रिमाइंडर, जो कि हमें वही के जरिए मिलता है। यही हमारी रूह की खुराक है। जिस तरह खाना खाकर इंसान की भूख मिट जाती है ना, नफ्स की भूख मिट जाती है, इसी तरह वही से रूह की भूख मिट जाती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, खबरदार अल्लाह का जिक्र ही दिलों को इत्मीनान देता है। लेकिन ये नहीं कहा कि वो रूह को इत्मीनान देता है, बल्कि दिल का जिक्र है। और दिल में तो ख्वाहिशात भी थी ना। तो अल्लाह ताला ने, आप देखिए किस तरह हम पर रहमत की कि ना सिर्फ वही से रूह की जरूरत का ख्याल रखा, बल्कि नफ्स को कंट्रोल करने का सामान भी किया। वही से कैसे? ये हराम है, ये मत खाना। ये फलानी फलानी चीजें हराम है, ये मत खाना। जिना के करीब मत जाना, माले यतीम के करीब मत जाना, मुशरिकीन से शादी मत करना। कुछ गिनी चुनी चीजें जिनको मना की, शराब के पास मत जाना, सूद मत खाना। बाकी तो पूरा मैदान ओपन है, पूरी दुनिया तुम्हारी है, चलो फिरो, सैर करो, तखलीक को देखो, एंजॉय करो। तो वही के जरिए दोनों जरूरतों को अल्लाह ताला ने बैलेंस किया। हमारे अंदर हम हर वक्त एक कशमकश चल रही होती है, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही होती है, हमारे नफ्स और दिल की, यानी नफ्स और रूह की। और जीतने, किसके जीतने का चांस ज्यादा है? नफ्स का। क्यों? क्योंकि मैं दुनिया से घिरी हुई हूं ना, जो कि सीन वर्ल्ड है। इतनी लज्जात है, इतनी अट्रैक्शंस हैं कि इंसान मगन हो जाता है। उसको पूरा फुलफिल करेंगे तो क्या होगा? रूह जख्मी हो जाएगी। तो फिर वही कैसे मदद करती है हमारी? एक दिन में वही आप देखें हमारी 5 दफा मदद करती है, जो 5 दफा हमें सीन वर्ल्ड से काटती है और अनसीन के साथ जोड़ती है। नमाज। क्या करते हैं नमाज में? तिलावत, कुरान पढ़ते हैं ना। कुरान क्या है? नूर। कहाँ से आया? अनसीन वर्ल्ड से, जोड़ देती है ना। तो रूह जो है वो रिवाइटलाइज हो जाती है। और ये बैलेंस इंसान खुद कभी नहीं कर सकता था। ये तवाज़ुन का दीन है, इसीलिए हमें अल्लाह ताला ने ये सिखाया है। बेशक कॉन्फ्लिक्ट अंदर का हो या बाहर का हो, ठीक है। अब मेरे अंदर कोई ख्वाहिश जागी, मेरा नफ्से लवामा कह रहा है नहीं नहीं ये नहीं करनी, ये तो गलत है, ये तो हराम है। अब कॉन्फ्लिक्ट चल पड़ा ना, अब बैलेंस करने के लिए कोई चीज तो होनी चाहिए, तो कौन हेल्प करेगा? वही। तो फिर क्या करते हैं कि जब जब खुराक की जरूरत होती है, तो फिर क्या करते हैं? ज़करुल्लाह यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि हर वक्त खड़े हैं या बैठे हैं या अपने पहलुओं पर हैं, यानी लेटे में अल्लाह ताला को याद करते हैं। तो आप देखें कि जब ये चीज हमारे अंदर आ जाती है ना, दिल के अंदर जब ये चीज रास्ते हो जाती है, तो फिर चीजें देखने का एंगल बदल जाता है। फिर इंसान यही कहता है, रब्बना मा खलकता हाजा बातिला सुब्हानका फकीना अज़ाबुन्नार। और जब बैलेंस आ जाता है तो आपको पता है फिर नफ्स
किस कैटेगरी में फॉल करता है? फिर इसको कहते हैं मुतमइन्ना, नफ्सुल मुतमइन्ना। इत्मीनान वाला नफ्स। सूरतुल फजर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक रादियतुम मर्दिया। ए मुतमइन रूह या ए मुतमइन नफ्स, सॉरी, अपने रब की तरफ चलो, इस हाल में कि तुम उससे राजी हो और वो तुमसे राजी है। यानी वो लोग जो उलुल अलबाब हैं असल में, जिनके पास नफ्स मुतमइन्ना आ गया है, वो बैलेंस करना सीख चुके हैं वही की मदद से, और उनका जो दिल है वो उसके अंदर रोशनी आ चुकी है। तो वो क्या होता है, जब उनके मरने का वक्त आएगा तो फरिश्ते उसको या तुहन नफ्सुल मुतमइन्ना कहेंगे। सच अ बिग मोटिवेशन ना, कि उसी वक्त पता चल जाएगा। यानी खुशखबरी भी साथ में दे रहे हैं कि अल्लाह तुमसे राजी है, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से जाने का वक्त आ गया। तो अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे। तो ये एक छोटी सी एफर्ट थी कि किस तरह से जो उलुल अलबाब हैं वो किन प्रोसेसेस के थ्रू गुजरते हैं और फिर वो पहुंचते हैं एक राइट डिसीजन के ऊपर। सुभानक अल्लाहु व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।